मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 28वां बाब और उसकी पहली 7 आयत हम तलावत करेंगे और फिर इसके बाद पहला ग्रंथियों का खत उसकी पहली 3 आयत और फिर 54 और 55 आयत हम तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है और शब्द के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा बोलचाल आया क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। पहला ग्रंथियों का खत मेरे साथ निकालिए। दूसरा कलाम से हम हवाला तलावत करेंगे। भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 54 और 55 आज हम पढ़ेंगे। लिखा है और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहां रही? ए मौत तेरा दंड कहां रहा? कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइश हो।
शहीदे क़यामतुल मसीह आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, हमारी रहनुमाई करती है। मेरे साथ रहिएगा। लिखा है, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। मेरे साथ जोर से बोले, मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर मौत की फिलॉसफी ये है कि मौत गुनाह के सबब से आई, और यीशु मसीह के जी उठने से आज हम ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि मौत को मौत कैसे आ गई, मौत के अंदर मौत कैसे आई। यीशु मसीह के जी उठने से मौत को मौत आ गई। जब यीशु जी उठा, फिर मौत का असर खत्म हो गया। जब यीशु जी उठा, फिर मौत का इख्तियार भी खत्म हो गया। सो जब हम मौत का नाम सुनते हैं, मौत का जिक्र सुनते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। मौत का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत दफा हम जब अपने अजीजों के बारे में ये सुनते हैं कि कोई मर गया है, कोई अजीज बिछड़ गया है, तो मौत का नाम सुनते ही हमारी आंखों से शानो कतार आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। मौत एक ऐसा हथियार है, और आज हम ये सीखेंगे कि मौत को मौत कैसे आई। हालेलुया। आगे अदन के अंदर खुदा ने आदम से कहा था, जिस रोज तूने ये फल खाया उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आदम फिर भी नहीं मरा। वो कई साल जिंदा रहा, लेकिन वो रूहानी तौर पर मर गया। और फिर एक वक्त आया, वो जिस्मानी तौर पर भी मर गया। मौत एक ऐसी कुव्वत है, ताकत है। मौत की तारीफ बाइबल मुकद्दस इस तरह से करती है, मौत जुदाई है। आदम खुदा से जुदा हो गया। मौत का मतलब, मौत की तफसीर मुंतकिल होना। मौत का मतलब है खरूज कर जाना। ये तमाम तफसीर बाइबल मुकद्दस के अंदर है। हर एक हस्ती, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो आला हो, चाहे वो अदना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, हर एक शख्स को, हर एक इंसान को मौत ने मारा है। मौत के शिकंजे से कोई भी ना बच सकता। मौत हर एक चीज पर, क्योंकि ये कानून आगे अदन से लागू हो गया कि तू खाक है, और खाक में जिस रोज तूने ये खाया तू मर जाएगा। ये कानून इंसान पर, आदमियत पर, बशरियत पर ये लागू हो गया कि तू
जाएगा। ये मौत की हकीकत है, ये मौत की हकीकत है। मौत से कोई आज तक नहीं छूटा। आप कहें क्या कोई ऐसा शख्स है जो मौत से बच गया, जिसको मौत ना आई हो? कोई ऐसा शख्स है? एलिया और हनूक। लेकिन आलम इस बात की तफसीर करते हैं, ये बताते हैं कि मुकाशवा की किताब के 11वें बाब के मुताबिक एलिया और हनूक को भी मौत आएगी। वो फिर आएंगे, उन्हें फिर से मौत आएगी। कोई मौत से नहीं बचेगा। रसूलों पर मौत आई, बादशाहों पर मौत आई, पैगंबरों पर मौत आई। यहां तक जिसने ये दावा किया था, मैं बाप में से निकला और इस दुनिया में आया हूं, मैं और बाप, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। जिसने ये दावा किया था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जिसने ये फरमाया राह, हक और जिंदगी, जिसने ये फरमाया क़यामत और जिंदगी, जिसने ये फरमाया अच्छा चरवाहा, जिसने ये फरमाया भेड़ों का दरवाजा, जिसने ये फरमाया जिंदगी का पानी, जिसने ये फरमाया जिंदगी की रोटी, मैं हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, उसको भी मौत ने ना छोड़ा। यीशु मसीह भी मौत की आगोश में सोया, यीशु मसीह भी मर गया। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह को जो मौत आई, यीशु मसीह में गुनाह नहीं था। यीशु मसीह ने पुकार कर ये कहा था, कौन है जो तुमने मुझ पर गुनाह? कितने लोगों ने कहा था? किसी ने नहीं कहा। ना तारीख में यीशु पर कोई गुनाह साबित हुआ, ना तारीख के अंदर कोई गुनाह साबित कर सका, और ना मौजूदा वक्त में कोई गुनाह साबित कर सका, और ना ही कभी ऐसा होगा। एतराज करने वाले बातें करते हैं, लेकिन याद रखें, वो उंगली उठाएंगे। यीशु हमारा मुनज्जी है, यीशु हमारा निजात दहिंदा है। किसी ने चांद पर थूका था तो क्या हुआ था? किसी ने चांद पर थूका था तो क्या हुआ था? यीशु पर भी इल्जाम लगाने वाले शर्मिंदा होते हैं। यीशु पर भी इल्जाम लगाने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था। अदालतों के अंदर हर एक ये कहता था, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। यीशु मसीह बेगुनाह था, और पिलातूस ने सबके सामने प्याला मंगवा कर पानी से अपने हाथ धोकर कहा कि ये शख्स रास्तबाज है, मैं इसमें गुनाह नहीं पाता। यीशु को जो मौत आई, मौत की भी एक शान है। कोई शुगर से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, लोगों की अमवात हो जाती है, कोई गुनाह से मर जाता है, कोई ना कोई सबब जरूर है। लेकिन यीशु मसीह की मौत का सबब जो है वो यीशु का गुनाह नहीं है। यीशु मसीह की मौत का सबब जो है वो मैं हूं। क्या सबब है? यीशु मसीह की मौत का सबब क्या है? वो मैं हूं, वो आप हैं, वो हमारे गुनाह हैं, वो हमारी बदकारी है, वो हमारी लानतें हैं, वो
यूहन्ना कहने लगा कि ये खुदा का बन रहा है, इसमें गुनाह नहीं है। यीशु मसीह की मौत हमारे गुनाहों का बाइश, वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए वो मर गया। अदरवाइज एक दिन यीशु मसीह को उसके शागिर्द साथ थे और वो यरूशलेम जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते एक जनाजा सामने से चला आता था और वो जनाजा एक बेवा औरत का जवान बेटा मर गया था। नाइन शहर की बेवा का बेटा मर गया था। तो यीशु ने जब उन्हें देखा तो यीशु को तरस आया और यीशु ने पास जाकर कहा कि ठहरो। वो समझे शायद चेहरा देखना चाहता, शायद कोई अजीज है, लेकिन यीशु ने जब उसको देखा तो यीशु ने उसकी मौत को मौत रहने नहीं दिया। यीशु ने उस शख्स को जिंदा करके ये साबित किया कि यीशु मसीह का इख्तियार मौत पर भी है, यीशु मसीह का इख्तियार कब्र पर भी है, यीशु मसीह का इख्तियार कब्रिस्तान पर भी है। यीशु मसीह ने उसे कब्र में जाने नहीं दिया, उसे जिंदा कर दिया। और जब यायर की बेटी मर गई तो यीशु उसे क्या कहते हैं? ये मरी नहीं, ये सोती है। यायर को कहने लगे कि सरदार वो मर गई है, उसका हाथ को तंग ना कर, छोड़ दे। हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया है, कंफर्म हो गया है ये मर गई है। यीशु कहता है ये मरी नहीं, ये सोती है। और यीशु ने उस बच्ची के हाथ को पकड़ के कहा, तलीता कोमी, ए छोटी भेड़, ए छोटी बेटी उठ। और वो उसी वक्त उठकर बैठ गई। यीशु मसीह का इख्तियार मौत पर है। यीशु 4 दिन के मुर्दा लाजर को एक बार कह दे कि लाजर कब्र से, लाजर कब्र से बाहर निकला, लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह मौत और कब्र पर इख्तियार रखता है। गौर कीजिए, जो मुर्दे उठाता है, जो बदबूदार मुर्दे जिनमें से 4 दिन के मुर्दों में से बदबू आती है, वो उन मुर्दों को उठाने की कुदरत रखता है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, पंचवरी हालेलुया। जो मुर्दों को उठाता है, जो लाशों के अंदर सांस को डाल देने की कुदरत रखता है, जो कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान खाली करने की कुदरत रखता है, वो मेरा
यीशु मसीह है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। अब अगले सलीम जो है, ये कबूल नहीं करती, ये तस्लीम नहीं करती कि यीशु मसीह कैसे मर गया। अगर उसमें कुदरत है, इख्तियार है, तो फिर वो मर नहीं सकता। अगर यीशु खुदा है तो फिर वो मर नहीं सकता। इतराज करने वाले इतराज करते हैं कि अगर आप यीशु को खुदा कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, तो फिर वो मर कैसे गया। याद रखें, यीशु कामिल इंसान और वो कामिल इंसान था तो मर गया, वो कामिल खुदा था तो वो जी उठा। हालेलुया, वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा। इसलिए पौलुस कहता है और किताबे मुकद्दस ये फरमाती है, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, उसे मरना था। किस लिए? हमारे गुनाहों के लिए। और बाइबल में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जैसे लोग अपने मुर्दे दफनाते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को भी ऐसे ही बड़ी ताजीम से, बड़ी इज्जत से, बड़े अदब से यीशु मसीह का फ्यूनरल भी किया। 50 शेर, मुर्द और ऊद ये मसाले लेकर यीशु मसीह को कफनाया, कफन पहनाया, वो पट्टियां रैप दिया, लपेट दिया गया और दस्तूर के मुताबिक रसूमात अदा की गई, तदफीन की। और यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया। और जिस कब्र के अंदर यीशु को रखा गया, वो कब्र किसकी थी? यूसुफ की। वो यीशु की अपनी कब्र नहीं थी। यहूदी दस्तूर के मुताबिक लोग मरने से पहले अपनी कब्र खरीदते थे, अपने लिए जगह खरीदते थे। पैदाइश की किताब में अब्राहम ने भी अपने लिए कब्रिस्तान खरीदा और बाद में अपनी बीवी को वहां पर दफनाया। और फिर हम देखते हैं दाऊद बादशाह, जो अजीम बादशाह हो गुजरा है, जब वो भी मरा तो उसने भी एक कब्रिस्तान खरीद रखा था, उसे भी वहां पर दफनाया गया। इसी तरह यूसुफ ने भी अपने लिए एक कब्र बनवा रखी थी। अपने मरने से पहले यहूदियों का ये दस्तूर था कि वो कब्र बनवाते थे, चट्टानों के अंदर खुदवा देते थे और जब कोई मर जाता तो उसे ले जाकर उसकी कब्र के अंदर रख देते और उसे दफना देते और पत्थर आगे रख देते और वो उसकी यादगार बन जाती कि ये शख्स इस जगह पर दफन है, ये कब्रिस्तान, ये कब्र, ये जगह इसके नाम से है। लेकिन यीशु ने अपनी जिंदगी में अपने जीते जी, यीशु भी एक यहूदी था, यीशु ने कभी भी अपनी मौत का जिक्र तो किया, लेकिन उसने जब भी जिक्र किया उसने कहा मैं मर जाऊंगा और मैं जी उठूंगा। इस मकदस को उठा दो तो मैं तीसरे दिन इसे फिर खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने जब भी जिक्र अपनी मौत का किया, यीशु ने ये कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं दुख सहूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु मसीह को इस कब्र के अंदर रखा गया। ये कब्र उधार की कब्र है, ये कब्र यीशु की कब्र नहीं है, ये कब्र यूसुफ की कब्र है। और ये
मसीह सारे इंसानों को हटाकर खुद उस कब्र के अंदर चला गया और उस कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। हालेलुया। ये कब्र जो थी ये यीशु की कब्र नहीं थी। यीशु किसे ना उदार नहीं करता। यीशु को कब्र दी थी, वो कब्र आज भी खाली है। यीशु उसमें नहीं है। हालेलुया। यीशु उसमें नहीं है। दुनिया के जितने नबी पैगंबर, मैं सुबह भी बता रहा था, जितने भी मरे वो मारी गए, उनकी कब्रें, उनकी कब्रों के ऊपर लिखा है ये फलां है, इसकी पैदाइश का दिन ये है, इसकी मरने का दिन ये है। लेकिन यीशु की कब्र पर जो लिखा है, क्या लिखा है यीशु की कब्र पर? He is not here, he is risen। वो यहां नहीं है। यीशु की कब्र पर क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम के अंदर यीशु की खाली कब्र के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा है वो यहां नहीं है। He is not here, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह की सलीब खाली है। यीशु सलीब पर नहीं है। यीशु मसीह की कब्र भी खाली है। यीशु कब्र के अंदर नहीं है। और मैंने एक शर्म में बताया था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े आलम मुफस्सर आली जनाब के.एम. नासिर साहब गुजरांवाला फेयर थियोलॉजिकल सेमिनरी के बानी, वो एक जगह पर सरमन दे रहे थे और उन्होंने बताया, 1984 की ये बात है, उन्होंने बताया कि जर्मनी के अंदर यीशु मसीह का कफन मौजूद है। वो कफन आज भी मौजूद है। तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, लोग बड़े खुश हुए कि यीशु का कफन मिल गया। उन्होंने कहा इस बात से खुश ना हो कि यीशु का कफन मिल गया है, इस बात से खुश हो कि यीशु मसीह कफन के अंदर नहीं है, उसका कफन भी खाली है। हालेलुया। उसकी सलीब भी खाली है, उसकी कब्र भी खाली है और उसका कफन भी खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में से निकलकर, गौर में से निकलकर अब बाप की गोद में है, अब बाप के पास है। हालेलुया। इस कब्र पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस कब्र पर जब यीशु को कब्र के अंदर रखा गया तो कहने लगे कि ये जब जिंदा था तो इसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा और मैं फिर जी उठूंगा। तो उन्होंने कहा कि जी मेहरबानी करके इस कब्र पर क्या करें, पहरा बिठाएं। 60 फौजियों का पहरा उधर लगा दिया गया और फिर एक और काम किया, सील कर दिया, मोहर लगा दी और मोहरें लगाई गई। जो कोई इस पत्थर को हटाएगा उसे मार दिया जाएगा। ये रोमी गवर्नमेंट, रोमी इख्तियार है उस पत्थर पर, ये सियासी इख्तियार है, ये गवर्नमेंटी इख्तियार है। इस पत्थर पर मोहरें लग गई, पहरे वाले बैठ गए और कलाम में लिखा मत्ती की इंजील के 28वें बाब के अंदर जब फरिश्ता उतरा, उसकी तजल्ली, उसकी शिकायना को, उसकी ग्लोरी को देखकर, उस जलाल को देखकर लिखा है कि वो पहरेदार कांप गए।
कैसे देंगे? ये मत्ती की इंजील के 28वें बाब में पढ़ ले। उन्होंने कहा हम तुम्हें दौलत देंगे, पैसे देंगे, तुम ये कहना कि उसके शागिर्द आए थे और उसकी लाश को चुरा के ले गए थे। वो कैसे कह सकते हैं जिन्होंने खुदा के जलाल को देखा है, जिन्होंने यीशु की कब्र में उसके जलाल को, उसकी ग्लोरी को देखा, उसके शिकायना को देखा है, वो कैसे ये कह सकते हैं? मैं समझता हूं कि उनसे ये बात छुपाई नहीं गई होगी। वो कहीं ना कहीं छुपकर ये बताते जरूर होंगे कि हमने यीशु को जिंदा होते देखा है और हमें इन्होंने मना कर दिया है। हमने अपनी आंखों से उस जलाल को, उस कुदरत को देखा, हम डर गए, हम भाग गए। हमने यीशु को कब्र में से जिंदा होते देखा है। ये गवाही देते थे यीशु मसीह जिंदा है। ये वो पहरेदार, इस कब्र पर लगी मोहरें, ये इख्तियार, ये सियासी इख्तियार, ये अथॉरिटी, ये सील्स, ये मोहरें, ये अपनी तरफ से ये यीशु को हमेशा के लिए उस कब्र में देखना चाहते हैं। हालेलुया। रोमी गवर्नमेंट और यहूदी यीशु को हमेशा के लिए कब्र में देखना चाहते हैं। ताले लगा रहे हैं, सीले लगा रहे हैं, पहरेदार बिठा रहे हैं। जब उसका जलाल आया, जब वो जिंदा होने लगा, तो मैंने सुबह भी बताया था कि यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटाकर ये साबित कर दिया कि कोई पहाड़, कोई दीवार, कोई पत्थर इंसान को निजात पाने से रोक नहीं सकता। इंसान की निजात यीशु की मसलूबियत और उसके जी उठने से मुकम्मल हो चुकी है। अब कोई पत्थर रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं ये आपके यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं? आपके यीशु के बारे में। आप समझते हैं आपका यीशु कितनी कुदरत वाला है। हालेलुया। फरिश्तों ने शहादत दी। वो फरिश्ते जो वहां पर थे, उन्होंने क्या कहा? मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। आओ और ये जगह देखो, वो यहां पर वो अपने कहने के मुताबिक उसकी कब्र गवाही देती है, उसके फरिश्ते गवाही देते हैं, उसका कफन गवाही देता है, वो पहरेदार गवाही देते हैं और वो पत्थर भी गवाही देता है जिसे हटाया गया है। आज भी यरूशलेम में वो है, वो भी हटा हुआ साइड पे पड़ा हुआ बताता है मैनू साइड पे क्यों लाया गया है। मैं क्यों साइड पे हूं? क्योंकि मैं उस कब्र को बंद ना रख सका। मैं हट गया और खुदा की कुदरत ने यीशु को जिंदा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है। एक दिन यूहन्ना रसूल, जिसे मोहब्बत का रसूल भी कहा गया है, जिस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि देख अब ये तेरी मां है, और मुकद्दसा मरियम से कहा था कि देख ये तेरा, वही रसूल जिसने मुकाशफा की
एक शख्स ने मांगा भी था कि जी मैनू तारफ कराया जाए, मैं किंज मानना यीशु जिंदा है। जब तक मैं मछली में हाथ ना, हाथों के सुराखों में उंगली ना फेरूं, नो नो नो, यीशु उसके सामने खड़ा हुआ। हालेलुया, तौबा, मुबारक है वो, तू तो देख कर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। देख मैं जिंदा हूँ, मैं मौत पर फाते हूँ, मैं कब्र पर फाते हूँ, मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूँ। ये कितनी लिमिट है कि अब्दुल अबाद, ये कितनी लिमिट है? अब्दुल अबाद 200 साल, 5000 साल, यीशु कितने साल जिंदा है? 10,000 साल, एक कितने साल वो जिंदा रहेगा? करोड़ों साल, अरबों साल, वो कितने साल जिंदा रहेगा? साल खत्म हो जाएंगे, दिन खत्म हो जाएंगे, चांद और सूरज जमानों का इम्तियाज करते हैं, जमाने खत्म हो जाएंगे, चांद सूरज सितारे खत्म हो जाएंगे, ये वक्त घड़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन रहेगा नाम सदा तिनकर मसीहा यीशु अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। ठीक है, हालेलुया, 5 बारी हालेलुया। यस, हम क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हम किसी मुर्दा के पीछे नहीं है, हमारा खुदा, आप जानते हैं, यीशु हमारे दरमियान भी मौजूद है। हालेलुया, जोरदार तालियां जो मौजूद है, जो जिंदा है हमारे दरमियान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। आखिरी पेज पे आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह अब्दुल अबाद जिंदा है। He is not here, he is risen। जो कोई उसे आज कबूल करता है, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह मौत से ये कहता है, आ तुझे मैं तेरी औकात बताता हूं। यीशु ने जब सलीब पर ये पुकार के कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि यरूशलेम के कब्रिस्तान में से मुकद्दसीन जिंदा हो गए। यीशु ने मौत को कहा, आ मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूं, यार की बेटी को मैंने जिंदा किया, तेरा इख्तियार उस पर नहीं रहा। लाजर को 4 दिन के बाद मैंने जिंदा किया, मैं मौत तुझ पर, तुझे तेरी औकात बताता हूं। जब मैं सलीब पर ये कहूं, मैं अपनी रूह ए बाप तेरे हाथों में देता हूं, तो यरूशलेम के कब्रिस्तान खाली हो जाते हैं। क्या मौत में तुझे तेरी औकात बताता हूं। मौत समझ रही थी कि मैंने बहुत बड़ा मार का मार दिया है, कि यीशु आज इस कब्र में आकर सो गया है, मर गया है। इब्लीस भी बगड़े डाल रहा होगा, मौत भी जश्न मना रही होगी, लेकिन याद रखें, यीशु ने उसे उसकी औकात बताई कि मुर्दों को जिंदा करने वाला मैं हूं। नबियों के वसीले
वसीला से मुर्दे मैंने जिंदा किए, एलिया के वसीला से मुर्दा मैंने जिंदा किया, मैंने एलीशा के वसीला से मुर्दा जिंदा किया, और मैं हूं जिसने नए अहदनामा के अंदर मुर्दे जिंदा किए। यीशु मौत को बता रहा था, तेरा मुझ में कोई इख्तियार नहीं है, मौत तू हारी हुई है, मौत तू शिकस्त खुर्दा है, यीशु मसीह जी उठा। याद रखें, यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जब मरा, तो जब यीशु मसीह जी उठा तो वो नया अहदनामा लेकर जी उठा। हालेलुया, वो नया अहदनामे के साथ जी उठा। मैं सुबह भी बता रहा था, दुनिया के अंदर वाहिद मजहब मसीहत है जिसका पानी जिंदा है। यीशु ने सिर्फ दावे नहीं किए, सिर्फ बातें नहीं की, यीशु ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। हालेलुया। आए आज इस मौका पर यीशु को अपना निजात दहिंदा बनाए और यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम जिंदगी बसर करें। ये जी उठने की कुदरत आज हमारे भी पत्थरों को हटा सकती है, आज हमारे भी पहाड़ों को मैदान कर सकती है। ये जी उठने की कुदरत हमें जिंदगी का पैगाम देती है। यीशु मसीह की कब्र से खुशखबरी की आवाज आई है जो आज तक किसी कब्र से नहीं आई। आओ और देखो, वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मेरे साथ जोर से आपने कहना है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। आइए आज के दिन हम अपने आप को खुदा के आगे पेश करें।